दोस्तों नमस्कार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुंभ में स्नान करने वाले लोग अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है जिसको कि सुन करके और देख करके हर किसी को चिंता हो सकती है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि जो संगम है गंगा यमुना का, जहाँ पर मिलन हो रहा है, प्रयागराज कुंभ जहाँ पर चल रहा है इस वक्त में, उस संगम का जो पानी है वो नहाने के योग्य नहीं है, किसी भी तरीके से उपयोग करने के लायक नहीं है। ना तो नहाने के लायक है और ना ही पीने के लायक है। वैसी स्थिति में अगर करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग उसमें नहा रहे हैं, तकरीबन अब तक बताया जा रहा है कि 52 या 54 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान कर चुके हैं कुंभ में जा कर के, तो क्या ये लोग अपने हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं? ये जो रिपोर्ट है जिसको कि CPCB ने का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तैयार किया है, उसमें इसी चीज़ को दिखाया गया है। दरअसल ये जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, इन्होंने 9 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी के बीच में जो पूरा कुंभ का एरिया है वहाँ पर 73 जगहों से सैंपल कलेक्ट किया है। सोचिए, 73 जगहों से सैंपल कलेक्ट किया है पानी का, और उस सैंपल को कलेक्ट करके उसको जांच किया है और एक रिपोर्ट उसकी बनाई है। और रिपोर्ट के आधार पर ये बातें कही जा रही है कि वो जो पानी है वो नहाने के लायक नहीं है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने इस रिपोर्ट को आगे NGT जो होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसको फॉरवर्ड कर दिया है 17 फरवरी को। यानी कि जो रिपोर्ट तैयार किया वो 17 फरवरी को NGT को सौंप दिया गया है। अब NGT इस पर क्या फ़ैसला लेता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 5-6 पैमाने निर्धारित किए गए हैं और उसको यहाँ पर देखना बेहद ज़रूरी है। जो 5-6 पैमाने हैं उसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो उस पानी का, जो कुंभ का पानी है, संगम का जो पानी है, उसका pH वैल्यू को लेकर के, क्योंकि कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, उस चीज़ को लेकर के। जो दूसरा पैमाना है वो फीकल किलोफॉर्म का है, जो कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। अगला जो पैमाना है वो BOD का है। BOD का मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला पैमाना इसका है COD का, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद है डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये 5 पैमाने हैं और जिसके आधार पर इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें जो भी पैमाने हैं वो मानक जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, उससे अनुरूप नहीं है। यानी कि इन सभी पैमानों पर ये जो जांच है वो खरा नहीं उतरता है और इसलिए पानी की गुणवत्ता को ख़राब बताया गया है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है वो फीकल किलोफॉर्म को लेकर के। ये जो फीकल किलोफॉर्म है ये बेसिकली एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि नदियों के पानी में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है, बताया जा रहा है कि जो संगम का जो एरिया है वहाँ पर बहुत अधिक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अधिक हैं। एक जो नॉर्मल माना जाता है कि 1 मिलीलीटर पानी में ये जो फीकल किलोफॉर्म बैक्टीरिया है इनकी मात्रा 100 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। लेकिन संगम के एरिया में जो ये पाया गया है वो 2300 से अधिक पाया गया है। सोचिए कि जो सामान्य पैमाना 100 का होना चाहिए वो यहाँ पर पाया गया है 2300। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उस पूरे कुंभ के एरिया में, पूरे संगम के एरिया में अलग अलग जगहों से भी जो सैंपल लिए गए हैं तो उसमें ये जो फीकल किलोफॉर्म है इनकी संख्या बढ़ती हुई बताई जा रही है। और इसका जो रेंज एक है ये 2300 तो पाया ही गया है, इसके अलावा 3200 से लेकर के और 4700 तक पाया गया है। सोचिए कि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स मापते हैं उसी तरीके से ये मापने का एक तरीका है जिसमें कि हम लोग मापते हैं कि उस जल के अंदर फीकल किलोफॉर्म बैक्टीरिया कितने हैं। और उसका जो एक स्टैंडर्ड मानक होता है वो 1 ml में 100 होना चाहिए।
लेकिन जो संगम का एरिया है, पूरा कुंभ स्नान का जो एरिया है, उसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। 2300 से लेकर के और 3200 से लेकर के 4700 तक पाया गया है। तो इस स्थिति में जब इस बैक्टीरिया की संख्या इतनी अधिक है तो इससे आपको किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर इसको आप पी लेते हैं या आपके मुंह में चला जाता है तो आपके शरीर के अंदर भी जा कर के कई तरीके की बीमारी पैदा कर सकता है। और इसीलिए ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पानी जो है स्नान करने के लायक नहीं है, और उस रिपोर्ट को एनजीटी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब एनजीटी इस पर क्या फ़ैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। अब इस रिपोर्ट को पढ़ करके या देख करके बहुत सारे जो मोदी भक्त हैं, जो योगी भक्त हैं, अंधभक्त जो हैं, वो कहेंगे, उनको ये लगेगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ गाय और गोमूत्र में ही विश्वास है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।